अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुखारी यूट्यूब चैनल। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब द 100 में चौथा मकाम किसे दिया है। वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्हें ये एजाज़ मिला, दुनिया के 100 अज़ीम तरीन इंसानों में उनका नाम चौथे नंबर पर आए। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में चौथा मकाम जिन्हें दिया है वो हैं शहज़ादा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, जिनकी पैदाइश मुल्क नेपाल के मशहूर शहर कपिलवस्तु में 563 क़ब्ल मसीह हुए। शाही घराने के मुताबिक इनकी परवरिश हुई। 16 साल के जब हुए तो वालिद गिरामी ने इनकी शादी चचा के लड़की से कर दी। शादी के बाद ये मुआशरे में जब निकलते मुशाहिदे के लिए तो एक चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा खलती, वो ये होती कि ये गरीबों को जब देखते तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, उनके ऊपर मुसीबतें ज़्यादा आती। और वजह जब जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, मालदारी नहीं है, इसलिए उन पर मुसीबतें आ रही। और जब मालदारों को देखते तो उनके घरों में खुशी नाम की चीज़ नहीं होती थी, हालांकि उनके पास पैसे थे। ये चीज़ें देखने के बाद उन्होंने एक चीज़ समझ ली कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ज़ात ज़रूर मौजूद है जो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है। एक ऐसी ज़ात अभी मौजूद है जो इन तमाम इंसानों से बढ़कर है। 29 बरस की उम्र में जब उनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी से वो संन्यास ले लेंगे और एक मुखलिस योगी बन जाएंगे और वो सच को तलाश करेंगे। जब उन्हें सच मिल जाएगा तो एक मुकम्मल इंसान बन जाएंगे। लिहाजा अपने इस फैसले पर उन्होंने अमल किया। अपनी मौजूदा ज़िंदगी से, जो कि शाही ज़िंदगी थी, उससे उन्होंने संन्यास ले लिया और एक मुखलिस योगी बन गए। योगी कहते हैं कि ऐसा इंसान जो दुनियावी आसाइश को तर्क करके मजहब के लिए खुद को वक्फ करते हैं। ये करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इस्लाम में जायज़ नहीं है और इस्लाम के अंदर इसे रहबानियत कहा जाता है। योगी बनने के बाद उन्होंने कई शहरों का सफ़र किया, कई उलमाए कराम से, कई योगियों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे इल्म हासिल किया, मगर कोई तशफ़ी बख्श उन्हें जवाब नहीं दे पाया, उनकी तसल्ली किसी ने नहीं कर पाई। लिहाजा वो और ज़्यादा अपनी मेहनत में लगे रहे और ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। इसी दौरान उन्होंने सुना किसी से कि अगर कोई इंसान फाका कशी इख्तियार कर ले और ख़ुद को अदियत पहुँचाए तो उसे सच जल्दी मिल जाता है और सच का रास्ता हमवार हो जाता है। लिहाजा वो इस फार्मूले पर भी अमल किए और कई सालों तक फाका कशी करते रहे, ख़ुद को अजियत पहुँचाते रहे, लेकिन सिवाय कमज़ोरी के कुछ हाथ ना आया। लिहाजा वो ये भी जान गए कि फाका कशी करने से और ख़ुद को अदियत पहुँचाने से सिवाय कमज़ोरी के कुछ हाथ ना आएगा। लिहाजा उन्होंने फाका कशी करनी छोड़ दी और ख़ुद को अदियत पहुँचाना भी ख़त्म कर दिया। आखिरकार एक शाम वो एक बहुत बड़े इंजीर के दरख्त के नीचे बैठे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनके सवालों के जवाबात मिल रहे हैं, उनका जो मुअम्मा है वो मुअम्मा हल हो रहा है और उन्हें अब सच नज़र आने लगा था। पूरी रात उन्होंने गौर व फिक्र में गुजार दी और अगली सुबह उन पर यह मुनकशिफ हुआ, ये ज़ाहिर हुआ कि वो एक बुद्ध बन गए। बुद्ध के असल माने होते हैं अहले बसीरत के। लिहाजा इस चीज़ के ज़ाहिर होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के बकिया के 45 बरस शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करते करते गुजार दिए। इस सफ़र में वो लोगों के सामने अपने राय को ज़ाहिर करते, उनका जो ख्याल था उस ख्याल को लोगों को बयान करते और उनकी वफ़ात से पहले पहले तक उनके तकरीबन हज़ारों पैरोकार हो गए थे। गौतम बुद्ध की वफ़ात के एक अरसे बाद तक ये मज़हब, जिसे आज दुनिया बौद्ध के नाम से जानती है, ज़रा सुस्त रफ्तारी से फैलता रहा। 483 क़ब्ल मसीह में गौतम बुद्ध की वफ़ात हुई। वफ़ात के वक्त इनके बस चंद ही पैरोकार थे और कई अरसे तक उन पैरोकारों में मज़ीद कोई ख़ास इजाफ़ा ना हुआ। लेकिन तीसरी सदी क़ब्ल मसीह हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह अशोक ने इस मज़हब को इख्तियार कर लिया, जिसकी पुश्त पनाही में अक्सर हिंदुस्तानियों ने भी इस मज़हब को इख्तियार कर लिया। उसके बाद ये मज़हब बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ पूरी दुनिया में फैला और आज हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है। दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर इसके पैरोकार और इसके मुत्तबईन कसीर तादाद में मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आइए हम जानते हैं कि आखिर मुसन्निफ़ ने इन्हें अपनी किताब के अंदर चौथा मकाम क्यों दिया। इसकी वजह बस वही है जो तमाम लोगों की थी, यानी इनका असर अभी तक दुनिया में मौजूद है। अभी भी लोग गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी बताई हुई तालीमात की तरफ माइल होते हैं और बुद्ध मज़हब को इख्तियार भी कर रहे हैं। दिन ब दिन ये मज़हब बढ़ता ही जा रहा है और आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसके पैरोकार इस दुनिया में मौजूद हैं।
इस असर को देखते हुए, इस असर पजीरी को देखते हुए मुसन्निफ ने इन्हें अपनी किताब में चौथा मकाम और मर्तबा दिया। अब इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मुसन्निफ ने अपनी किताब के अंदर 5वां मकाम और मर्तबा किन्हें दिया। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। अगर आपका जवाब दुरुस्त रहा तो इंशाअल्लाह आपके जवाब को अगली वीडियो में हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। और जैसा कि हस्बे वादा पिछले एपिसोड में हमने जो सवाल किया था कि मुसन्निफ ने अपनी किताब के अंदर चौथा मकाम किसे दिया है, तो उसका जवाब 2 लोगों ने सही दिया है। एक हैं नाजिया अरशद और दूसरे अब्दुल हफीज़। और कमेंट विनर का इस एपिसोड में जिन्हें खिताब मिलता है वो है हमूद समी। मैं अपने तमाम भाइयों को और जिन लोगों ने भी कमेंट किया उन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये एक इल्मी चीज़ है और इसमें हमारा इल्मी फ़ायदा है। लिहाजा अब यहीं तक, बाकी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें और सफाई सुथराई बनाए रखें। शुक्रान, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।